शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से। तमाम सुनने और देखने वालों को मोहब्बत और खलूस भरा सलाम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में एक सच्चा वाक़या बयान करूँगा। किसी गांव में एक साहब का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ था कि उसी असना में उनके घर मेहमान आ गया। खावद ने उसे अपनी बैठक में बैठा दिया और बीवी से कहा कि फलां रिश्तेदार मेहमान आया है, उसके लिए खाना बना लो। वो गुस्से में थी, कहने लगी, ना तुम्हारे लिए खाना है और ना तुम्हारे मेहमान के लिए। वो बड़ा परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, अगर रिश्तेदार को इस बात का पता चल गया तो खामखा खानदान में बात होगी और ख्वारी अलग से होगी। लिहाजा खामोशी से आकर मेहमान के पास चुपचाप बैठ गया। इतने में उसे ख्याल आ गया कि चलो बीवी अगर रोटी नहीं पकाती तो सामने वाले हमारे हमसाए बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उन्हें एक मेहमान का खाना पकाने के लिए कह देता हूँ। चुनाचे वो उनके पास गया और कहने लगा कि बीवी की तबीयत आज कुछ खराब है, लिहाजा आप हमारे मेहमान के लिए खाने का इंतजाम कर दें। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो मुतमईन होकर मेहमान के पास आकर बैठ गया कि मेहमान को कम अज कम खाना तो मिल जाएगा, इससे मेरी इज्जत भी बच जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेहमान ने कहा कि जरा ठंडा पानी तो ला दीजिए। वो उठा के घड़े का ठंडा पानी लाता हूँ। अंदर गया तो देखा कि बीवी तो ज़ारों कतार रो रही है। वो बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, क्या बात है? उसने पहले से भी ज्यादा रोना शुरू कर दिया। कहने लगी, बस मुझे माफ कर दें। उसके खावंद ने कहा कि बताओ तो सही, आखिर तुम्हारे रोने की वजह क्या है? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? बीवी ने कहा, पहले मुझे माफ कर दें, फिर मैं आपको अपनी बात सुनाऊंगी। खैर, उसने कह दिया कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ मैंने वो दिल से निकाल दिया और तुम्हें मुआफ कर दिया है। फिर वो कहने लगी कि जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया और मैंने कह दिया कि ना तुम्हारे लिए कुछ पकेगा और ना ही तुम्हारे मेहमान के लिए, तो आप चले गए। मगर मैंने दिल में सोचा कि लड़ाई तो मेरी और आपकी है और ये मेहमान तो रिश्तेदार है, हमें उसके सामने अपने झगड़े की पोल नहीं खोलनी चाहिए। चुनाचे मैं उठी के खाना बनाती हूँ। जब मैं बावर्ची खाने में गई तो मैंने देखा कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा होता है, एक सफेद लिबास शख्स उस बोरी में से आटा निकाल रहा है। मैं ये मंजर देखकर सहम सी गई। वो मुझे कहने लगे, ऐ खातून परेशान ना हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब चूंकि ये हमसाए के घर में पकना है, इसीलिए वहीं आटा लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इस वाक़ये से साबित होता है कि मेहमान बाद में आता है, जबकि अल्लाह ताला उसका रिज़्क पहले भेज देता है।